हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सेज लैडर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर नॉर्सेट में पूछे जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बेस्ट मेथड कौन सा है लंबर पंक्चर हेडेक, पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन ए, सुपाइन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर प्रोसीजर। ऑप्शन बी, यूज़ एट्रोमेटिक पेंसिल पॉइंट नीडल, दैट इज़ स्पोरिट और विटाक्री जो नीडल आती है। एंड थर्ड वन इज़ गिविंग IV फ्लूइड्स बिफोर प्रोसीजर। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ प्रोवाइड प्रोन पोजिशन आफ्टर द प्रोसीजर। सो पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक जो होता है वो किस वजह से होता है? वो इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ आपको याद रखना है। पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक इस वजह से होता है क्योंकि जो हम प्रोसीजर करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, लंबर पंक्चर करने से जब हम नीडल डालते हैं तो CSF का लीकेज होता है। मतलब प्रोसीजर करने के बाद में भी रिस्क होता है CSF का लीकेज होने में। तो उस CSF के लीकेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कि पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक कम हो? क्योंकि CSF के लीकेज की वजह से ही जो है हेडेक होता है लंबर पंक्चर के बाद। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें से जिसकी हेल्प से हम पेशेंट में पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक की ऑकरेंस को कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सुपाइन पोजीशन तो दे सकते हैं, रिकमेंडेड है, लेकिन यूजुअली हम बोलते हैं फ्लैट पोजीशन देते हैं। नॉट जस्ट फॉर 30 मिनट्स, 4 to 6 आवर्स के लिए हम सुपाइन पोजीशन देते हैं या फ्लैट पोजीशन देते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन इज़ यूजिंग एट्रोमेटिक पेंसिल पॉइंट नीडल। एट्रोमेटिक मतलब जिससे ट्रॉमा मिनिमम होगा। पेंसिल पॉइंट नीडल है, जैसे स्पोरिट एक नीडल है। इस तरह की नीडल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं ट्रॉमा के और काफ़ी कम चांसेस होते हैं CSF की लीकेज के। तो सो इस अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर क्या रहेगा इसका? सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि गिविंग IV फ्लूइड्स बिफोर प्रोसीजर। IV फ्लूइड्स हम देते हैं प्रोसीजर से पहले, लेकिन दैट्स नॉट टू प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक, दैट्स एक्चुअली टू प्रिवेंट सुपाइनल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हो सकता है, इस वजह से हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम IV फ्लूइड्स देते हैं बिफोर द प्रोसीजर। लास्ट ऑप्शन इज बिफोर प्रोवाइड प्रोन पोजीशन, दैट्स नॉट करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। A 2-year-old child has a weight for height Z score of -2.8 on the WHO growth chart. What does it indicate? देखो, सबसे पहले इसमें माल न्यूट्रिशन के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए। जो WHO के क्राइटेरिया है, एक तो वेट फॉर हाइट है और वेट फॉर एज है और हाइट फॉर एज, 3 चीज़ें हैं। अगर वेट फॉर हाइट दिया है, वेट फॉर हाइट क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन में वेट फॉर हाइट कम होने से मतलब जितनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको वेट होना चाहिए बच्चे को, वो अगर कम होगा, इसमें वही बता रहा है ना, वेट फॉर हाइट कम हुआ है, -2.8 Z स्कोर है इसका। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या हुआ है, वेस्टिंग हुई है। क्योंकि वेट कम होना वेस्टिंग कहलाता है। स्टंटिंग में हाइट कम होने को बोलते हैं, डिक्रीज हाइट। सो वेस्टिंग है, लेकिन अब देखना यह है कि ये सीवियर वेस्टिंग है या मॉडरेट वेस्टिंग है। देखो, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा हो तो सीवियर बोलते हैं, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन या उससे ज़्यादा हो तो मॉडरेट वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या बनेगा? मॉडरेट वेस्टिंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with chest pain has ST elevation on ECG. What is the priority nursing action? So एक पेशेंट है जिसका चेस्ट पेन हुआ है, उसके बाद उसको ECG कराया गया है। ECG में उसकी ST सेगमेंट की एलिवेशन दिखाई गई। तो हमको पता है कि ST सेगमेंट एलिवेशन किस में देखने को मिलता है? MI में देखने को मिलता है। ठीक है, ST एलिवेशन MI जिसको बोलते हैं, उसमें ST सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलता है। तो ST एलिवेशन में हम मतलब MI में हम यहाँ पर हम MI कंसिडर करना है, क्योंकि ST एलिवेशन MI में ही होता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम क्या प्रायोरिटी रहेगी हमारी? पैरासीटामोल तो देंगे नहीं हम, ठीक है, ऑक्सीजन तो देते हैं हम, लेकिन प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी इसमें प्रिपेयर फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी।
थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी क्यों देते हैं? क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रीज़न क्या होता है, उसमें ब्लड सप्लाई रुक गई होती है, ब्लड सप्लाई का ऑक्लूजन होता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो उस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई आगे नहीं जाएगी जब तक कोरोनरी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसमें हमारी अगर हम प्रायोरिटी इंटरवेंशन देखा जाए ना, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिसमें आता है एंजियोप्लास्टी करके प्लस स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, अगर ये आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो यही प्रोसीजर प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग ऑप्शन में है या परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन लिखा है तो वो आंसर जाएगा। अगर वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन जाएगा, प्रिपेयर फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह का पेन नहीं है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है। अगर ब्लड ग्लूकोज कम होगा उस वजह से ST एलिवेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज बेस्ट टू इम्प्रूव यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन इन अ प्रेग्नेंट वुमेन विद हाइपोटेंशन? सो OBGY का क्वेश्चन है, यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन को कैसे इम्प्रूव करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन में। प्रेग्नेंट वुमेन में हम यूजुअली क्या सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी लेटना होगा तो आपको सुपाइन नहीं लेटना है, बिकॉज सुपाइन लेटने से क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस जो होता है, मतलब प्रेगनेंसी का जो प्रेग्नेंट लेडी का जो यूट्रस होता है उसकी वजह से प्रेशर पड़ जाता है सुपीरियर वेना कैवा पे, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। उस हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिकमेंड रूटीनली डन वाइल पेशेंट इज ऑन लिथियम थेरेपी? सो कौन सा टेस्ट नहीं करेंगे लिथियम थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नॉट को स्पेसिफाई करना। ऐसा नहीं है कि हमको कौन सा टेस्ट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट डन, तो कौन सा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रूटीनली अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है। किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। देखो लिथियम जो है ना, ये लिवर के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, लिवर में ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, ये डायरेक्टली एक्सक्रीट होता है किडनी से। तो किडनी फंक्शन टेस्ट तो करेंगे। थायराइड का क्या है, थायराइड के साथ ये है, जब भी हम लिथियम थेरेपी देते हैं ना तो पेशेंट को रिस्क होता है हाइपोथायराइडिज्म होने का। तो हाइपोथायराइडिज्म का उसको सर्विलेंस में रखने के लिए, ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए रूटीनली हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, करते भी हैं, और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं। लेकिन लिवर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म जो है लिवर में नहीं होता है, ये डायरेक्टली एक्सक्रीट होता है किडनी से। ठीक है, इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज अवॉइडेड इन हेड इंजरी? हेड इंजरी में कौन सा फ्लूइड अवॉइड किया जाता है? देखिए नॉर्मल सलाइन हम हमेशा पेशेंट को देते हैं हेड इंजरी में, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नॉर्मल सलाइन। और अगर पेशेंट में ICP बढ़ा हुआ है और ICP बढ़ा हुआ है, या जैसे भी हेड इंजरी में जो भी पेशेंट आते हैं उनका अगर इंट्राक्रैनियल ब्लीड हुआ है, सबड्यूरल ब्लीड है या सबएरेक्नॉइड हेमरेज है, तो उस कंडीशन में हम हाइपरटोनिक सलाइन या मैनिटॉल वगैरह जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है उनको देते हैं ताकि वो ICP को डिक्रीज़ करेंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। तो ये चीज़ें तो देंगे, और नॉर्मल सलाइन भी हम देते हैं, RL नहीं देते हैं। RL इज़ अवॉइडेड इन हेड इंजरी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ रिंगर लैक्टेट, नॉट नॉर्मल सलाइन। आई मीन ये तीनों तो हम देते, RL नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ SIRS, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम? सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम क्या है? ये इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन का एक मतलब मार्कर है कि हाँ ये चीज़ें अगर बंदे में, पेशेंट में पॉजिटिव है तो पेशेंट सेप्सिस में है। ठीक है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है, तो उसको हम बोलते हैं। उसमें 4 कंपोनेंट्स है। एक तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 38 डिग्री से ज़्यादा हो या 36 डिग्री से कम हो, ये एक कंपोनेंट है SIRS का। रेस्पिरेटरी रेट भी है, 20 डिग्री से 20 बीट्स पर मिनट, या PaCO2 लेस देन 32 mmHg, ये भी SIRS का कंपोनेंट है। WBC काउंट अगर 12,000 से ज़्यादा है, 12,000 पर
क्यूब और लेस देन 4000 mm3, ये क्या है, ये भी कंपोनेंट ऑफ SIRS है, लेकिन ब्लड प्रेशर इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ SIRS. So the correct answer is BP. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. So keep subscribing the channel and follow for more videos.